गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, है ना। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। उसका अलग अलग फीचर को स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। उसमें सबसे पहला टर्म है चार्ज। रेस्ट आप लोग जानते हैं, रेस्ट क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म है। चार्ज को हम लोग थोड़ा अच्छा से स्टडी करेंगे यहाँ पे, है ना। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज? तो चार्ज इज नथिंग बट आइदर इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, है ना। एक साइंटिस्ट के नाम से लिया गया था, कूलम्ब। अच्छा, चार्ज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो चार्ज इज डिनोटेड बाय आइदर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। आप कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों में से किसी से भी इसे डिनोट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? तो देखो फॉर्मूला आप जानते होंगे। करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? आई टी। आई का डायमेंशन आई होता है और टी का टी, है ना। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? आई टी। ठीक है। चलिए, ये था आपका बेसिक अबाउट चार्ज। और थोड़ा अच्छा से स्टडी करते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं। अच्छा, सेम सेम नेचर का चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज अगर पास में रखा जाए, दोनों में क्या होगा? तो रिपल्सन होगा, है ना। दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पास में रखा जाए तो दोनों में क्या होगा? एट्रैक्शन, है ना, एक दूसरे को खींचेगा। ठीक है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, सेम नेचर का चार्ज। अगर सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट होगा तो एट्रैक्शन होगा। ठीक है। इतना तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे और अच्छे से। ठीक है। चलिए कुछ कुछ पॉइंट और देखते जाते हैं। चार्ज को ना हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना। और क्या है? तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है ना, कंजर्व होता है। तो चार्ज इज कंजर्व नेचर का होता है। हम चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। चार्ज को क्या कर सकते हैं? तो चार्ज को हम सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है। चार्ज को हम लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। क्यों क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा होता है? कंजर्व होता है। ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कंजर्वेशन का, है ना। न्यू पेज में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान से देखिएगा इसको आप अच्छे से, है ना। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, एक कलर देख नहीं रहे, ये कलर लेते हैं, +2 कूलम, है ना। यहाँ पे -3 कूलम, ये +4 कूलम, यहाँ पे +6 कूलम, है ना। सेम ऑब्जेक्ट है, मैं क्या किया, चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, है ना। जो -2 था, ये, है ना, उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। +2 के जगह पे मैं -4 कूलम लिख रहा हूँ, देखिएगा। और -3 की जगह पे 2 कूलम लिख रहा हूँ। ठीक है।
और +4 के जगह पे -2 कूलम। तो आपको बताना है +6 के जगह पे यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, देखिए हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी जो टोटल चार्ज पहले था वही चार्ज सेम सेम कंटिन्यू करेगा, है ना। टोटल चार्ज कितना था यहाँ पे, तो देखिए 2 -3 +6 +4 कितना हो गया देखिए, तो 6 + 4 10 +2 12 -3, तो कितना हो गया 9, है ना। सही लिखा देखिए, तो 3 4 3 7 2 9, ठीक है। यहाँ पे भी कितना चार्ज होना चाहिए, तो 9 कूलम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, टोटल चार्ज क्यू से लिखते हैं, यहाँ भी क्यू देखते हैं कितना है, तो -4 +2 -2 +x मान लेते हैं, है ना। और ये क्यू कितना होना चाहिए, तो क्यू 9 होना चाहिए। देखिए x का वैल्यू आराम से मिल जाएगा हमें। हाँ देखिए -2 -4 -6 +2, ये हो जाएगा -4, है ना। सॉरी इस तरफ लाते हैं इसको, तो इस तरफ 9 था और ये माइनस, तो इधर आ जाएगा तो प्लस। 9 + 4 कितना हो जा रहा है 13 कूलम, यानी एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 13 कूलम होना चाहिए, तभी क्या होगा ये कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो आंसर कितना था 13 कूलम। याद रहेगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट ए, है ना, जस्ट चार्ज को हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब किए थे। ऑब्जेक्ट सेम है तो चार्ज भी टोटल क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। चलिए यहाँ से एक चीज़ और हम लोग सीखें, चार्ज कैन बी एडेड, हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, है ना, सिंपली ऐड कर सकते हैं चार्ज को। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है, तो चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर स्केलर है तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपल एडिशन, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या है प्रॉपर्टीज चार्ज का, चार्ज का प्रॉपर्टीज है कि चार्ज को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं देखिए, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफ़र करने का 3 मेथड है। ट्रांसफ़र, ठीक है, उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। एक और प्रॉपर्टीज है चार्ज का, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसको थोड़ा अच्छा समझते हैं, क्या है इसका मीनिंग। क्वांटा मतलब होता है पैकेट, है ना, 1 2 3 4 इस तरह का। ठीक है, तो जो चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, तो चार्ज आइदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हाफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसके पास कितना चार्ज है, तो -1.6 इंटू 10⁻19, है ना, एंड सो ऑन। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तो प्लस माइनस ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या +-2 ई, या +-3 ई एंड सो ऑन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज पोजेस्ड बाय द एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग चार्ज को क्यू से लिखते हैं, इंटीजर को हम लोग एन से लिखेंगे और ई, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई। एक फार्मूला है याद रखिएगा, क्यू जो है वो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एन क्या है, इंटीजर है ना, एन जो है इंटीजर है, वो +1 -1 0 +1 -1 एंड सो ऑन
हो सकता है ना, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद रहेगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपसे पूछा गया कि Q इक्वल टू जो है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। आपसे पूछा गया ये जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या कोई ऑब्जेक्ट इतना चार्ज को अपने पास रख सकता है नहीं रख सकता है, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो एन का वैल्यू कितना आना चाहिए, इंटीजर। तो Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, यानी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। अच्छा Q का वैल्यू कितना है, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻18 बाई ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कट जाएगा 3, ये भी कट जाएगा 1 बचेगा, यानी 3 इंटू 10⁻1 कितना आ जाएगा 30। 30 जो है इंटीजर है ना, यानी ये जो चार्ज है कोई भी ऑब्जेक्ट कैरी कर सकता है, रख सकता है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया Q इक्वल टू जो है वो है 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। अब आपसे पूछा गया है कि ये चार्ज जो है ऑब्जेक्ट रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। एन इक्वल टू हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻20 बाई 1.6 इंटू 10⁻19। देखिए 4 से कटा, 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बोलिए -1, यानी 0.4। इनका वैल्यू इंटीजर आया नहीं आया, दैट मीन्स ये जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मिनिमम चार्ज कैन ऑब्जेक्ट हैव, सबसे कम चार्ज कोई ऑब्जेक्ट कितना रख सकता है, तो है चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्यू मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। दिस इज द मिनिमम चार्ज, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, और आगे फिर से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए आपको मैं दिखा दिया, अब थोड़ा कुछ और पॉइंट देखते हैं जो याद रखना है आपको। तो क्या है, आप जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है ना, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो सेम रहेगा, साइन सी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 क्या केजी, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, बोलिए कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, है ना। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर वाला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना तक याद रहेगा आपको। चलिए हम लोग बेसिक पॉइंट देख रहे थे चार्ज के बारे में, ठीक है। एक और है चार्ज के बारे में कि चार्ज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड, चार्ज करना मतलब चार्ज को ट्रांसफर करना है ना। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बोलिए, न्यूट्रल का मतलब है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों का काउंट सेम है तो ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है। इसमें से किसी एक का काउंट अगर बढ़ जाएगा घट जाएगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज हो गया। मान लीजिए कि प्रोटॉन का काउंट बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज, है ना। जिसका काउंट बढ़ेगा उस तरह का उस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जानते होंगे आप लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। अगर ऑब्जेक्ट से चार्ज को ट्रांसफर करना है तो चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर किसको कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ही कर सकते हैं। हम न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम किसको ट्रांसफर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करने वाले हैं।
यानी जब भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना होता है तो इधर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से ऑब्जेक्ट के पास आएगा। दो ही केस हो सकता है ना। चलिए मैं दोनों केस को थोड़ा अच्छा से समझाता हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ना, ये न्यूट्रल है, इससे क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया। अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट के पास कैसा चार्ज है। ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का काउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। किसका काउंट बढ़ रहा है, प्रोटॉन का काउंट बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये कैसा चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या है कि ये न्यूट्रल है। अब की बार क्या कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। प्लस मतलब ऐड करना और माइनस मतलब बाहर निकालना। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट था ए और ये बी कर लीजिए। समझ में आया? चलिए, इतना तक समझ में आया आपको अच्छे से? अच्छा, और थोड़ा मैं आपको थोड़ा और एक चीज़ समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो किसी भी आपका एलिमेंट में या किसी भी सिस्टम में या किसी भी ऑब्जेक्ट में बोल सकते हैं, दो तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। एक है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाद में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो वैलेंसी के फॉर्म में रहता है। जैसे आप जानते होंगे, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये क्या, हाइड्रोजन है ना, ये आपका H2O का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस फॉर्म में है ना, ये फ्री नहीं है, वैलेंसी के फॉर्म में है ना। बट इसके पास और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री हो सकते हैं, जैसे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्ट कराता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्ट नहीं करा सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। एक को बोलते हैं कंडक्टर, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छा से। एक है आपका सेमीकंडक्टर और एक है आपका इंसुलेटर, है ना। अच्छा, किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेमीकंडक्टर के पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं बट बहुत कम, है ना। और इंसुलेटर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, सिर्फ क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छा से बाद में डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंडक्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बहुत रेयर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चल, तो तीन मेथड है, तीन प्रोसेस है टू ट्रांसफर द चार्ज। ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करना मतलब ट्रांसफर करना है। तो चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस तरह से चार्जिंग करना है उसका तीन मेथड है। मैं आपको तीनों मेथड अच्छे से समझा देता हूँ। पहला मेथड है फ्रिक्शन, इसको रबिंग भी बोलते हैं, घिसना, है ना। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रख के घिसना, उसको हम लोग रबिंग बोलते हैं और फ्रिक्शन बोल सकते हैं, है ना। फ्रिक्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, रब करते हैं, घिसते हैं ना। जब ही इसको घिसोगे क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एक से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऊपर वाला जो है बेचारा ए और नीचे वाला बी, ए से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, है ना। तो ए के पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया है मतलब पॉजिटिव चार्ज, बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया है मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज।
देखिए पहले दोनों न्यूट्रल था, रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए से निकल के कहाँ जा रहे हैं, बी के पास जा रहे हैं। दैट मीन्स ए के पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का काउंट बढ़ जाएगा और बी के पास इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ जाएगा। प्रोटॉन का काउंट बढ़ना मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ना मतलब नेगेटिव चार्ज, है ना। सिंपल सा है ना। बचपन में हम लोग पेंसिल को या पेन को रब करते हैं किसके साथ, क्लोथ के साथ, और उसको हम जब पेपर से चिपकाते हैं तो वो पेपर से चिपक जाता है ना। उसका यहीं पे कंसेप्ट है, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्ज को। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड है, सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड है कंडक्शन बाय कंडक्शन। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, आसान है। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग पहले से चार्ज करके रखे हैं, मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, और क्या किया ना, एक न्यूट्रल चार्ज को इसके पास लेकर आए हैं। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज को अगर इसके पास लाएंगे तो क्या होगा बोलिए, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या हैं, दोनों सेम है ना। तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं या टच कर सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा समझने में आसान रहेगा, है ना। ये कलर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, जो ही कनेक्ट करेंगे इसके पास ये जो न्यूट्रल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन का काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और स्लोली स्लोली इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसके पास जो प्लस था उसका काउंट घटेगा, बट घट के पूरा जीरो नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा काउंट घट सकता है। अगर दोनों का शेप सेम होगा तो दोनों पे सेम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट हम लोग अलग अलग शेप का बात कर रहे हैं, नॉर्मल एज यूजुअल, है ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इसमें प्रोटॉन का काउंट बढ़ जाएगा, और इसमें जो प्रोटॉन था पहले से, वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, बट सबको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी क्या, पॉजिटिव चार्ज। देखिए पहले न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच वी चार्ज द ऑब्जेक्ट। प्रोसेस का नाम क्या है, कंडक्शन। ठीक है, और थर्ड जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग रबिंग, सॉरी इंडक्शन, है ना। थर्ड प्रोसेस का नाम क्या है, इंडक्शन है। देखिए अच्छे से, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस कराना। थर्ड है ना, ये वाला है, इसको थोड़ा खींच के इधर लाते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये न्यूट्रल है बेचारा, और मैं क्या किया ना, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम, ये हाईली चार्ज्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल चार्ज ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है, न्यूट्रल के पास लेके आए हैं। अब क्या होगा, टच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं करेंगे फिर भी जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा सब इस कॉर्नर में आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इस तरफ फैल जाएगा। देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है, हम लोग कंडक्टर का बात कर रहे हैं अभी, है ना। अब क्या होगा बोलिए, देखिए नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव की तरफ खिंच गया है, और नेगेटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो गया है। मैं क्या किया ना, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, और जिसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं आप लोग, है ना, घर में लगा रहता है। अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, है ना। और आप लोग जानते होंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे तो किसके पास जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। आप थोड़ा बाद में जानेंगे इसको अच्छे से, अभी याद रखिए, हम लोग मान के चलते हैं इसको कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, हायर पोटेंशियल है, और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, याद रहेगा। ये जो अर्थ है ना, अर्थ को हम लोग जीरो पोटेंशियल बोलते हैं, जीरो पोटेंशियल, है ना। अर्थ कैसे है, तो जीरो पोटेंशियल है। अब बैटरी देखे होंगे, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अब बैटरी को कभी देखे होंगे तो बैटरी इस तरह का होता है, ये प्लस होता है
और ये माइनस होता है नीचे वाला। ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है ना। और अर्थ को हम लोग जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं, रेफरेंस है हमारा वो, है ना। तो देखिए इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल हो जाएगा और जीरो तो हायर हो जाएगा कंपेयर टू नेगेटिव, है ना। जैसे देखिए ये जीरो, ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। तो नेगेटिव से बड़ा कौन है, जीरो है। तो जीरो को यहाँ पे हम लोग हायर पोटेंशियल मानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है सब निकल जाएगा, इधर से निकल के अर्थ के पास चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। जो ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा बट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग बाद में सेपरेट करेंगे उससे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हमें दिखेगा, है ना। देखिए ये कैसा चार्ज हुआ ऑब्जेक्ट, तो बाय इंडक्शन। हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को ना ही टच किए हैं ना ही रब किए हैं, जस्ट उसके पास लेकर आए थे। पास लाने से क्या हो गया, तो इंड्यूस हो गया। क्या इंड्यूस हो गया, तो चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, है ना। तो देयर आर 3 मेथड टू चार्ज द ऑब्जेक्ट। पहला था फ्रिक्शन, सेकेंड है कंडक्शन, थर्ड है इंडक्शन, है ना। तो आप इस तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आता है इसके ऊपर, थ्योरेटिकल ही आएगा मैक्सिमम। और कुछ कुछ जो टर्म है उसको याद रखना पड़ेगा आपको कि किस ऑब्जेक्ट के साथ किसको रब करने से किस पे पॉजिटिव आएगा और किस चार्ज पे, किस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव आएगा, है ना। आपके बुक में दिया होगा, अब उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, याद करना है आपको कि आयरन रड को या ग्लास रड को क्लोथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्लोथ पे कौन सा चार्ज आएगा। ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। 2-3 है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इतने तक समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो मेन पार्ट है कूलम्ब्स लॉ। चलिए देखते हैं क्या है वो। चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आपको अच्छे से चार्ज समझ में आ गया होगा, चार्ज क्या होता है ना। अभी तक हम लोग चार्ज का ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, अब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो लॉ दिया गया है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, है ना। देखिए क्या बोला गया, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। एक ये चार्ज, इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं और ये Q2, है ना। दोनों को एक R डिस्टेंस पे रखा गया। अगर सेम होगा नेचर तो अट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिपेल करेगा। अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। चलिए अभी मान लेते हैं कि दोनों का सेम नेचर है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। दिस इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो सेकेंड चार्ज भी क्या करेगा, फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, चलिए ठीक है। तो लॉ है, आपको लॉ याद रखना है ना, पूछना नहीं है कहाँ से वो लॉ आया, ठीक है। क्या लॉ है, देखिए बोला गया कि दोनों जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, है ना। और मान लीजिए उसको हम लोग एफ से लिखते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, अलोंग द लाइन होगा, और जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, है ना। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2/R², है ना। बहुत ही फेमस फार्मूला है और फेमस लॉ है, आप याद रखिएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, है ना। के जो कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू होता है ये होता है आपका, आप सब लोग जानते होंगे 9 पॉइंट, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, 9 इंटू 10⁹ है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन, R² उधर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा तो कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम्ब स्क्वायर, है ना। याद रहेगा। इसका हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं, आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो याद रहेगा आपको, फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ बहुत आसान है, आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए अब इस के ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। तो के जो होता है वो होता है 1/4πε0, है ना। अब ये ε0 क्या है, तो एक मीडियम का प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग मीडियम का। जैसे मान लीजिए ये दोनों चार्ज को हम अगर एयर में रखें तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, अगर दोनों चार्ज को वाटर में रख देंगे तो इसका वैल्यू जो है कुछ और हो जाएगा, है ना। तो एयर का बात करेंगे तो ε0 जो होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नाम क्या है इसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ε0 होगा तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, या एयर का भी बात कर सकते हैं हम लोग। ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा यूनिट, तो ऊपर हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एयर का है, अगर कुछ और मीडियम होगा तो इसका डाटा, इसका वैल्यू चेंज होता है, उसको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको फोकस करना है जब दो चार्ज कहाँ पे रखा हो एयर में रखा हो, है ना। चलिए इतना समझ में आया आपको। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक अभी आप इतना अच्छा से समझिए, इसको याद रखिए। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, ठीक है। चलिए।